आजकल वृंदावन में पीला कपड़ा वाला साधु है, बहुत फेमस है, एक नंबर का मायावन। राधारानी का इतना अपराध करता है कि अब मेरा कंट्रोल नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। अब आप देखेंगे कि जो स्कॉन वाले लोग हैं वो किस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी की निंदा कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने उन बड़े बड़े नामों को ले लिया है कि हम उन लोगों की निंदा करेंगे जहां से हमारा बिजनेस चलेगा। जैसे कि शंकराचार्य जी को गाली देते हैं मायावादी बोल करके, वही शब्द ये प्रेमानंद महाराज जी के लिए भी यूज करते हैं कि वो मायावादी है। और ये क्या बोल रहा है एक स्कॉन वाला कि वो पीले कपड़े वाला साधु, इस प्रकार से। और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है ना, यही कहा ना इसने। तो देखिए, पीला कपड़ा बोल करके सबसे पहले तो तुमने सनातन धर्म का अपमान किया। महाराज जी की बात तो जाने दो, सनातन धर्म का अपमान किया। क्या पीला कपड़ा पहनना ये कोई अपराध है? क्या पीला कपड़ा पहनना शास्त्र सिद्ध बात नहीं है? क्या पीले कपड़े में कोई आपत्ति है? अरे ठाकुर जी तो पीली पीताम्बरी पहनते थे, और इन लोगों को आपत्ति है प्रेमानंद महाराज जी वो पीला कपड़ा पहनते। अरे सीधे सीधे नाम ले दो तुम कि हमको उन महाराज जी से समस्या है, लेकिन नाम लेने की इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों की। यदि नाम ले देंगे तो सीधा का सीधा इनके ऊपर अटैक हो जाएगा, है ना। सीधा का सीधा जो उनके भक्त लोग हैं फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। किंतु पीला कपड़ा कहने से ये एक अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ये बोल करके कि भाई हमने तो केवल पीला कपड़ा बोला है, हमने थोड़ी उन महाराज जी का पॉइंट आउट किया है, उन महाराज जी को थोड़ी हमने ये सब बोला है। इनको हर चीज़ से समस्या है। अब देखो प्रेमानंद महाराज जी क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक नाम जप का प्रचार कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे ना कि सब बैठ करके वेद पढ़ने लग जाओ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए वेद पढ़ना संभव नहीं और हर व्यक्ति वेद में अधिकृत नहीं है। ऐसे में उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है? उसकी मुक्ति का जो मार्ग है वो कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, वो कैसे लिबरेट हो सकता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से? वो है साधारण भगवत नाम। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। अच्छा, स्कॉन वाले क्या कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसी से केवल तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम केवल हरे कृष्णा करो, बस महामंत्र का जाप करो, माला झोली पकड़ा देते हैं। इस्कॉन वाले यही करते हैं ना। किंतु अब ये कहेंगे हम गीता प्रचार करते हैं। भाई गीता का जो ज्ञान है तुम प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर बोल रहे हो, तुम अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम कितने शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हो। गीता का जो ज्ञान है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो सीक्रेट है। भगवान कृष्ण ने उसको छुपाने के लिए कहा है, उसको हर तरफ प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण ने नहीं बोला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस गूढ़ ज्ञान को छुपाओ किन लोगों से? जो लोग प्रमादी हैं, जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं। और जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं ऐसे लोगों को तुम गीता का ज्ञान जाकर के यदि देते हो तो वो लोग उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, और उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हारा भी मजाक बनाएंगे। भक्त का तो मजाक बनेगा, गीता जी का भी अपमान होगा, ठाकुर जी का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अभक्त को गीता नहीं सुनानी चाहिए। अब जैसे हम बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, और प्रवचन हम जब करते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है। उस भीड़ के अंदर आप कहो कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बैठ गया जो व्यक्ति अभक्त हो, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रवचन में आकर के बैठ गया, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभक्त है, तो गीता का जो प्रवचन किया जा रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है जो कि अभक्त है। वो गीता का प्रवचन भक्तों के लिए किया जा रहा है। अब क्योंकि उन भक्तों की भीड़ में एक अभक्त आकर के बैठ गया है, यदि बहुत सारे हंस हो और उनके बीच में कौवा आकर के बैठ जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है ना। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन स्पेशली हम उस म्लेच्छ के पास जा रहे हैं, उस अभक्त के पास जा रहे हैं कि नहीं भाई तुम लोग गीता लो, तुम गीता पकड़ो, तुम गीता को पढ़ो, तुम पवित्र हो अपवित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गीता का स्पर्श करो, तुम गीता ले लो, बस हमको बस पैसे ट्रांसफर कर दो। ये गीता का ज्ञान नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल नहीं बोला। ऊपर से गीता के जो श्लोक हैं उनको कितने प्रकार से इन लोगों ने फैब्रिकेट करके रखा है, उसको जरा देखिए। कितना इन लोगों ने गीता के श्लोकों को मिस इंटरप्रेट किया है, उनका ट्रांसलेशन ही बदल डाला है। और ये लोग बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की, मतलब कि कोई हमसे आगे न निकलने पाए, जो हमारा बिजनेस है वो चौपट होने ना पाए, हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहे, है ना। यही है
यदि कोई संत है, कोई साधु है, वो यदि अच्छा नाम प्रचार कर रहा है, ना उसके नाम प्रचार में खोट है। हम हरे कृष्णा बुलवा रहे हैं, हमारे में खोट नहीं है। अब देखिए, यदि हम इस्कॉन के विषय में कुछ बोलते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के हमसे क्या कहता है, अरे इस्कॉन तो अच्छा काम कर रहा है, वो तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करवा रहा है, वो तो गीता का प्रचार कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। केवल इतना, बस इतना बोल करके इस्कॉन का सपोर्ट लेते हैं कि इस्कॉन जो है वो गीता का प्रचार कर रहा है या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है। तो वो जो महाराज जी हैं, वो यदि भगवान का नाम ले रहे हैं, यदि भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, तो वो भी तो यही कर रहे हैं, केवल नाम का प्रचार हो रहा है। और नाम के प्रचार से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और यदि नाम के प्रचार से किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो रही है तो वही व्यक्ति मूर्ख है। जिस प्रकार से जो इस्कॉन के डिवोटी हैं वो यदि ये कह रहे हैं कि इस्कॉन तो अच्छा काम कर रहा है, तुम्हें कैसे आपत्ति हो रही, इस्कॉन इतने सारे मंदिर बनवा रहा है, इस्कॉन गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इस्कॉन प्रवचन कर रहा है, इस्कॉन जो है भंडारा करवा रहा है, खिचड़ी बंटवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। शास्त्र विधि का त्याग करके चाहे तुम मंदिर बनवाओ, चाहे तुम भंडारे करवाओ, चाहे तुम गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे तुम प्रवचन करो, कुछ सार्थक होने वाला नहीं है। और फॉलोअर बढ़ जाए तो उससे भी कुछ होना जाना नहीं है ना। क्योंकि इस्कॉन वाले जहाँ एक तरफ महाराज जी के विषय में जब ये कह रहे हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है या फिर इतने डिवोटीज उनको प्रेम करते हैं, यदि उनके विषय में ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं वो अच्छा प्रचार नहीं कर रहे और वो पीला कपड़े वाला साधु, हम तो उससे गुस्सा है, ये वो, जब ये लोग उनके विषय में ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो नाम प्रचारक है, वो तो कहीं जाकर के गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे, तुम्हारी तरह सड़क पे जा रहे हों, किसी से ट्रांजैक्शन करवा रहे हों कि तुम गीता ले लो, ट्रांजैक्शन कर दो, ये वो, किसी से तुम्हारी तरह भीख मांग रहे हों। ऐसा करते हैं क्या? कहीं नहीं, कुछ नहीं। किंतु फिर भी इनको केवल महाराज जी से ही आपत्ति है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं ना इस्कॉन के, ये क्या है? ये कालनेमी है वास्तविकता में। तुम जो कार्य कर रहे हो, यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति कर दे तो तुम इसी बात को दोहरा रहे हो कि हम नाम जापक हैं, हम भगवान का नाम सारे संसार में फैला रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? तो वो भी तो वही कर रहे हैं, तुम्हें उससे क्या आपत्ति हो रही है? और ये लोग मालूम है क्या कहते हैं? मायावादी का किया गया जो कृष्ण भजन है वो सफल नहीं होता। वाह, मायावाद। अब देखिए यहाँ पे आ गई ना, विधि आ गई ना, इन्होंने ही लगा दी कि मायावादी के द्वारा किया गया जो कृष्ण भजन है वो सार्थक नहीं होता है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि शास्त्र विधि, यदि आपने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया तो आप चाहे मंदिर बनवाओ, भंडारे करवाओ, नाम जप करवाओ, कोई सार्थक नहीं है। और वो तो शास्त्र विधि अपनी संप्रदाय के अनुसार ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, किंतु तुम लोग तो अपनी संप्रदाय का भी त्याग करके बैठे हो। अपने ही गोविंद भाष्य की तुम लोग बात नहीं मान रहे हो, उल्टा सीधा ये लोग जनेऊ करवा रहे हैं। वो किसी का जनेऊ करवा रहे हैं इस प्रकार से, ये लोग हर किसी का जनेऊ करवा रहे हैं, हर किसी को गायत्री दे रहे हैं। जब हरे कृष्णा नाम से सभी का उद्धार हो सकता है तो मुझे ये बताओ कि हर किसी व्यक्ति को गायत्री देने की आवश्यकता क्यों है? है कोई आवश्यकता? जब हरे कृष्णा से ही सबका उद्धार हो सकता है, जब गीता से सबका उद्धार हो सकता है, तो तुम क्यों फिर हरे कृष्णा जो गायत्री है वो तुम सबको क्यों पकड़ा रहे हो? अब दूसरा पॉइंट ये, भागवत जी में तुम जो गीता सबको दे रहे हो, ये लो गीता ले लो, गीता ले लो, तो गीता भी कितनी प्रभावकारी है। भागवत जी में तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में गीता का भी पाठ किया था। वो थोड़ी देर के लिए उनको चेतना आई और फिर वो अचेत हो गए। फिर भागवत जी, भागवत महापुराण, उसका वाचन किया गया। तुम्हें गीता नहीं, भागवत महापुराण जो है उसको सड़क पे बेचना चाहिए कि ये लो भागवत महापुराण लो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। किंतु देखो समस्या ये, एक मार्केटिंग पूरी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले ये लोग गीता देंगे, गीता में जो श्लोकों का इन्होंने गलत ट्रांसलेशन करा है उनको लोग पढ़ेंगे, इनके पास आएंगे, फिर ये अपनी भागवतम का प्रचार करेंगे जो कि पूरा का पूरा सेट 10,000 रुपये का है। क्योंकि गीता जो है वो तो कोई भी व्यक्ति ले लेगा, क्योंकि चलो 100 रुपये की है या 200 रुपये की, इतने की ये लोग देंगे।
तो 100-200 रुपये व्यक्ति हाल कर देगा, चलो ये लो। लेकिन सीधा सीधा ये 10,000 की जो भागवतम है वो बेचने के लिए निकलेंगे कि ये लो 10,000 का पूरा सेट है, तो कोई व्यक्ति इतनी जल्दी आसानी से 10,000 रुपये नहीं देगा इनको। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये लोग लगा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। वही गीता प्रेस से जो भागवत पुराण है 2 खंडों में आपको मात्र 200 रुपये में, 100-200 रुपये में मिल जाते। एक खंड शायद 100 या 200 रुपये का होगा मेरे ख्याल से, है ना। मतलब 300-400 तक की आपकी दोनों खंड भागवत का पूरा आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा आपका। वहीं पर इन लोगों ने मतलब ट्रांसलेशन का इतना जो श्लोक है उनको इतना फैब्रिकेट किया है कि भागवत जी के जो पूरे खंड है ना उनको 10 वॉल्यूम बना करके रख दी हैं उसको, जिससे कि लोग बृहद रूप से समझें। क्या समझें? एजेंडा को समझें। उसमें ईशा मसीह का भी नाम है, उसमें अल्लाह का भी नाम है, और कह दिया कि दुर्गा और काली और शिव को पूजने वाले लोग तो मूर्ख हैं। इस प्रकार से ये लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं किसका? भागवतम का। तभी तो जो भागवतम है उसमें निंदा है अन्य देवी देवताओं की। अन्य देवी देवताओं की निंदा कर करके इन्होंने भागवतम की 10 वॉल्यूम तैयार कर दी, 10,000 का सेट तैयार कर दिया लोगों को ठगने के लिए। तो ये इनकी धूर्तता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।